वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवाल। फ्रेंड, आज हम एक केस डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो रूब्रिक है उसको समझेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो ये केस है एक 16 साल के बच्चे का, और उस बच्चे को उसके फादर लेके आए हैं कि हाँ डॉक्टर साहब तकरीबन एक महीना ऊपर हो गया है इसको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, और राइट साइड के कान से उसको बिल्कुल भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बच्चे को बिठाया और पूछना शुरू किया कि बताइए क्या तकलीफ़ है। तो बोले कि सर मुझे है ना राइट साइड के कान से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। तो मैंने कहा कब से? बोले सर कुछ भी एक महीना ऊपर हो गया है। तो मैंने कहा कि फिर क्या किया? तो बोले सर मैंने पापा ने ट्रीटमेंट करवाया, मेरा कान वाले डॉक्टर को भी दिखाया, पर कान वाले डॉक्टर ने मशीन डाल के चेक भी किया, सब किया। तो बोले सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेडिसिन वगैरह लीजिए, ड्रॉप वगैरह लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। 2-3 विजिट वो दे चुके थे ENT को, बाकी कोई रिलीफ नहीं आ रहा था बच्चे को, और घर वालों की चिंताएँ बढ़ती जा रही थी क्योंकि अभी 2-3 दिनों के अंदर उसको राइट टू लेफ़्ट उसकी प्रॉब्लम जाने लग गई थी, लेफ़्ट टू राइट जाने लग गई थी उसकी प्रॉब्लम की। पहले लेफ़्ट में प्रॉब्लम थी और फिर वो प्रॉब्लम दूसरे साइड के कान में जाने लग गई थी। तो घर वाले परेशान हो रहे थे कि इसको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है और दूसरे कान की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो घर वाले बड़े टेंशन में थे कि सर इसको एक कान से अभी सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बच्चे से पूछा, बोले कि बताइए। तो मैंने बोला कि ठीक है बाहर बैठे, मैं बच्चे से पूछता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ अभी, जब से आपको ये तकलीफ उसके पहले क्या हुआ था? बोले सर कि मैंने ना कान में जो एक मूवी देखनी थी मुझे, तो मैंने ईयरफोन लगाकर मूवी देखी पूरी, और उसमें गाने भी थे, सबसे थोड़ी आवाज़ ऊँची करके मैंने सुन लिया उसको। तो उसके बाद से मेरे को तकलीफ़ शुरू हो गई है, और तभी से मेरे को ये कान में कम सुनने की समस्या शुरू हुई है। और मैंने डॉक्टर को बताया भी कि सर मैंने तेज़ आवाज़ में मूवी देखी है, उसके बाद तकलीफ़ आई है। तो मैंने कहा कि और? बोले सर बस इस कान से अभी आप इतने दूर से बोल रहे हैं तो मुझे कुछ बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। और बच्चे को 2-3 बार बोला तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो ए कर रहा। तो मैंने कहा कि इससे तकलीफ़ क्या होती है आपको? तो बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा कान में से लगता है कुछ भरा भरा है, कान में कुछ ऐसा कुछ कीड़ा चला गया हो अंदर, और वो ऐसे खरखर खरखर करता ना सर, ऐसा लगता मुझे कान के अंदर। और देखिए और क्या होता है? बोले सर और है ना ऐसी कान में आवाज़ें आती हैं मुझे, सूं 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 करके ऐसी आवाज़ें दिन भर चलती रहती है मुझे। तो मैंने कहा कि फिर? बोले कि सर बस ये मुझे प्रॉब्लम होती है, वो दिन भर ये चलता ही रहता है मेरे कान में, अभी भी चल रहा है। कान में लगता है कोई कीड़ा रेंग रहा है, कान में खरखर कर रहा है, आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने कि ठीक है, और कोई तकलीफ़? बोले कि सर और कोई तकलीफ़ नहीं है, बस यही है। तो हमने उसको मेडिसिन के 3 डोज दिए, वो भी 10-10 मिनट के इंटरवल में 200 के। और 3 डोज देने के बाद में हमने फर्स्ट डोज के बाद पूछा तो उसको कुछ इम्प्रूवमेंट आया, और 3 डोज के बाद में पेशेंट को कम्प्लीटली मतलब सुनाई देने लग गया उस पेशेंट का, क्योंकि उसका हमने वीडियो बनाया था, वीडियो भी बनाया कि केस टेकिंग के दौरान का और केस टेकिंग के बाद का। तो पेशेंट ने जब 30 मिनट के बाद का वीडियो बनाया तो उसमें पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, कान में अच्छे सुनाई दे रहा है। और वैसे भी ये जो लड़का है ये हमारे परिचित का है, तो उसके फादर का मेरे यहाँ पर आना जाना लगा रहता है ट्रीटमेंट। तो उनसे हमने फिर 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक 3 महीने तक कंटिन्यू फॉलोअप में रखा, कॉल किया। तो बोले डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है कान में, बिल्कुल सही साट है, कान ना सुनने करने कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब यहाँ हम सबसे पहले उस एलिमेंट को देखेंगे, उस कॉज को देखेंगे जहाँ से बच्चे की प्रॉब्लम चालू हुई है। बच्चे की प्रॉब्लम कान में ईयरफोन लगाने के बाद शुरू हुई है, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है इस केस का, क्योंकि मेडिसिन इसमें नो डाउट बहुत ज़्यादा है, पर एक बोलते हैं ना कि फिक्स रूब्रिक, पक्का रूब्रिक हमको इस केस में यहाँ पर सबसे पहला ये लगा कि, और हम जनरली ऐसे केसेस में या जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है वहाँ पर हम डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लगाते हैं। मेरे दिमाग में भी आया, बहुत नॉर्मल सा रूब्रिक है कि आना ही चाहिए दिमाग में सबके, पर समस्या साउंड से शुरू हुई थी।
तो हमने साउंड को ही सर्च किया और साउंड के रूब्रिक में हमें रूब्रिक मिला, सबसे पहला रूब्रिक माइंड में सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू साउंड, नॉइज़, एग्रावेट। ये रूब्रिक था सबसे पहला, क्योंकि उसकी समस्या, उसके कान इतने सेंसिटिव है। जनरली एक बार कान मूवी वगैरह देखने के बाद किसी के कान ख़राब नहीं होते, पर उस बच्चे के ख़राब हो गए, उसको सुनने की प्रॉब्लम शुरू हो गई वहाँ से। तो ये सेंसिटिव है, उसकी ओवर सेंसिटिवनेस है कान की, कि जो नॉइज़ और जो साउंड है उससे वो एग्रावेट हो गया, उसकी प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो गई। सेकंड रूब्रिक, बच्चे ने बोला कि सर कान में ऐसा लगता है कुछ कीड़ा घुस गया हो। जनरली कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं कान की समस्या को लेकर, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे कान में लगता है कोई कीड़ा घुस गया हो, इस कीड़े जैसा कान में लगता है। जबकि जनरली कई बार वो वैक्स होता है और एयर की वजह से या हवा की वजह से हिलता है, तो कान को अंदर क्रीपिंग सेंसेशन आते हैं। तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि कान में कोई कीड़ा घुस गया है और इसकी वजह सुनाई नहीं दे रहा मुझे, और वो ना अंदर ऐसे हिलता है, वो खरखर खरखर करता है। ये जनरल टोन थी पेशेंट की, ऐसे मैं खरखर सुना रहा हूँ, क्योंकि जनरली पेशेंट हमारे पास कभी क्रिपिंग नहीं बोलेगा, अगर जो उनकी मदर टंग में आके यही बोलेंगे सर ऐसा खरखर 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 लगता है कान में। तो पेशेंट एग्जैक्ट इसी लैंग्वेज में बोला कि डॉक्टर ऐसा लगता है कान में खरखर लगता है, कुछ ऐसे 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 हिलता है, उंगली से बता रहा था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कि और क्या होता है, उससे कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं मुझे। बोले कैसी, बोले ऐसी सूँ 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 करती रहती है आवाज़, ऐसी आवाज़ें मेरे कान में दिन भर सुनाई देती रहती है। तो मैंने कहा कि और कोई, बोले बस सर यही तकलीफ़ है मेरे को, और अभी तकलीफ़ है ना सर मेरे लेफ़्ट कान में थी, लेफ़्ट कान से तकलीफ मेरे को राइट साइड में भी आ रही है। मतलब जो समस्या उसको लेफ़्ट साइड के ईयर में थी, वो तकलीफ उसको राइट साइड में भी आ रही है। तो बोले सर इसलिए घर वाले परेशान हो रहे हैं कि दोनों तरफ है। मैंने कहा ठीक है। तो हमने प्रिस्क्रिप्शन बनाया बच्चे का, और उसके बाद मेडिसिन देने के बाद उसके फादर ने कहा कि सर ये घर पर मुझे बोलता है कि है ना पापा, ये जब है ना मेरे को नहीं कान खरखर करता ना, तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है, मेरी ये यहाँ पे ऐसा लगता है कान में आवाज़ आती है जैसे, तो मेरा काम पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे क्या करना है उस वक्त, क्योंकि स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, तो उसको पढ़ाई में कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ समझ ही नहीं आता उसको क्या करना है। तो ये दिन भर बोलता है डॉक्टर मेरे को ये। तो खैर ये चीज़ पेशेंट ने मुझे नहीं बताई, IPR ने बताई, फिर भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर चुके थे, तो हमने उस रूब्रिक को भी ढूंढा, तो वो रूब्रिक भी एग्जैक्ट रूब्रिक उसी मेडिसिन का निकला। कई बार होता है कि IPR बाद में उन चीज़ों को बताते हैं, बाकी हम मेडिसिन तक पहुंच चुके होते हैं, दे चुके होते हैं, और IPR बाद में उन चीज़ों को बताता है जिनको हम लेटरों में ऐड करते हैं रूब्रिक को। तो मैंने इस रूब्रिक को भी ऐड किया। तो सेकेंड चीज़ थी कान में कीड़े जैसा एहसास होना। तो हमारे रेपर्टरी में रूब्रिक है डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बग्स, इंसेक्ट ऑफ, या अगर सिंथेसिस में जाएँ तो डिल्यूजन, इंसेक्ट, सीज, कीड़े दिखना या उनका एहसास होना। सीज मतलब सिर्फ देखना ही नहीं होता, एहसास करना भी होता है। तो डिल्यूजन, इंसेक्ट, सीज, या फिर डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बग्स, इंसेक्ट ऑफ। तो कान में कीड़े की एहसास होना या अनुभूति होना। सेकंड रूब्रिक था, पेशेंट कह रहा था कि डॉक्टर साहब कान में ऐसी आवाज़ें आती हैं बिल्कुल सूँ 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 करके। तो हमारे पास इससे रिलेटेड 2 रूब्रिक हैं, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, वॉइसेस, और सेकंड रूब्रिक है डिल्यूजन, इमेजिनेशन, वॉइसेस, ईयर्स, सुनाई देना। और पेशेंट ने यह भी कहा कि डॉक्टर कान में ऐसा लगता है खरखर 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 करता है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है डिल्यूजन, इमेजिनेशन, विजन हैज़ क्रीपिंग थिंग्स ऑफ। अब इस रूब्रिक में जिसमें को हमने प्रिस्क्राइब किया वो सिंगल है, एक अनकॉमन रेमेडी है, तो हम इसको सिंगल ही माने, क्योंकि सिंथेसिस में इस रूब्रिक में सिंगल मेडिसिन है। और उसको उसका जो हियरिंग इम्पेयर्ड हुआ था, तो हमने हियरिंग इम्पेयर्ड डाला, तो हियरिंग इम्पेयर्ड डिफ़िकल्ट इन ईयर्स विथ नॉइज़, आवाज़ों के साथ में उसको कम सुनाई देता है। इन सब रूब्रिक को जब सर्च में डाला और देखा तो मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन थी लेग कैन। हमने पेशेंट को लेग कैन प्रिस्क्राइब किया, 200 के 10 मिनट के 3 डोज, और आधे घंटे के बाद पेशेंट की प्रॉब्लम ही लगभग सॉल्व हो गई। और इसके लास्ट टाइम भी हमने लेग कैन का जो एक केस डाला था कान में इंसेक्सीज और क्रिपिंग थिंग्स के रूब्रिक को लेकर, और तो वहाँ पर पेशेंट को 30 सेकंड में ही प्रॉब्लम उसकी चली गई थी। तो लास्ट में जो रूब्रिक पेशेंट ने बोला उसके फादर ने कि डॉक्टर साहब इसको जब आवाज़ें कान में आती है तो इसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये रूब्रिक है हमारे, जब हम देखा तो कन्फ्यूजन ऑफ माइंड
इन हेड फ्रॉम नॉइसेस। उसकी आवाज़ों से उसके दिमाग में कुछ समझ ही नहीं पड़ता है। इसके सिर जब उसको आवाज़ें जब आती है तो उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। तो रूब्रिक है हमारे पास कन्फ्यूजन ऑफ माइंड इन हेड फ्रॉम नॉइसेस। आवाज़ों से उसको कुछ समझ नहीं पड़ता है, क्या करना क्या नहीं करना, उसको दिमाग काम ही नहीं करता है। ये इसमें भी लेकिन सिंगल है। तो इन सभी रूब्रिक पे हमने उसको लेग कैन दिया। तो लेग कैन के ये कई केसेस हम क्लिनिक पर देखते हैं कि जो पेशेंट कान की सफाई करवाने के लिए आते हैं और कहते हैं डॉक्टर कान में से कीड़े जैसा लगता है, वैसे कीड़ा लगता है इसको हिल रहा है कान के अंदर। सिंपल दो रूब्रिक है, डिल्यूजन इंसेक्ट्स और डिल्यूजन विजन हैज़ क्रिपिंग थिंग्स ऑफ। कान में ऐसा लगता है कोई रेंग रहा है, क्रिपिंग कर रहा है, जैसे कीड़े रेंगते हैं ना, कान में ऐसा कुछ रेंग रहा है। सिंपल। और आवाज़ें भी आती हैं जनरली, बहुत कॉमन से बोलते हैं, ऐसी अजीब सी आवाज़ आ रही कान से आवाज़ आ रही है। अगेन रूब्रिक है डिल्यूजन वॉइसेस या वॉइसेस हियर्स। इन रूब्रिक को जब हम लगाते हैं तो लेग कैन सबसे पहले आती है। तो लेग कैन की एक ऐसी स्टेज है जहाँ वो ENT की मेडिसिन है। बहुत अलग अलग स्टेज होती है मेडिसिन की। बाकी यहाँ सिंपल देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी ENT से कान से परेशान लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। और ऐसे कई केसेस हमने कान की प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जिसमें पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं आशा करूँगा आप इन रूब्रिक को यूज़ कीजिए, इनको यूज़ कीजिए, इनके फ़ायदे उठाइए, इनसे पेशेंट को लाभ पहुँचाइए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, तो लाइक करें और होम्योपैथी को आगे ले जाइए, होम्योपैथी का प्रचार कीजिए। अगर चीज़ें अच्छी लगें तो आप बेझिझक इनको अपने जूनियर्स को, जो बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे हैं अभी, उनके साथ इसको शेयर कीजिए। क्योंकि हम सब कुछ एक व्यक्ति नहीं जान सकता, सबकी अलग अलग जानकारियाँ होती हैं, तो उनसे ही हम सीखते हैं। तो अच्छी चीज़ों को शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।